क्या भारत के सामने तेल का संकट खड़ा होने वाला है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने रूस और ईरान से मिलने वाले तेल पर जो छूट दी थी वो अब खत्म कर दी गई है। अब भारत तेल कहां से लाएगा फिर? क्या पेट्रोल डीजल आगे आने वाले वक्त में महंगा होने वाला है? तो चलिए इस पूरी खबर और इन सवालों को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल अमेरिका ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने भारत के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने 15 अप्रैल को कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका रूसी और ईरानी तेल आयात पर लागू किए गए प्रतिबंधों में छूट को आगे नहीं बढ़ाएगा। यानी कि अब तक जो अमेरिका की तरफ से तमाम देशों को छूट दी गई थी कि ईरान और रूस से आप तेल खरीद सकते हो क्योंकि युद्ध के चलते कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित हो रही है, अब वो छूट खत्म की जाती है। अब तक भारत जैसे देशों को कुछ रियायतें मिल रही थी जिसकी वजह से हम रूस से डिस्काउंटेड रेट पर कच्चा तेल खरीद पा रहे थे, लेकिन अब अमेरिका ने साफ कर दिया है कि इन देशों को होने वाली फंडिंग रोकनी होगी। इस फैसले का सीधा मतलब यह है कि भारत के लिए रूस और ईरान से तेल मंगाना अब महंगा और मुश्किल हो जाएगा। आपको याद होगा पिछले 2 सालों में रूस भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया था, लेकिन अब यही समीकरण पूरी तरह से बदलने वाला है। तो क्या भारत के पास कोई विकल्प नहीं है? बिल्कुल है, विकल्प है। भारत की रणनीति अब डाइवर्सिफिकेशन की है, यानी कि एक जगह पर निर्भरता को खत्म करो, कई सारे ऑप्शन खोलो। लेकिन काम आसान नहीं है, काम मुश्किल है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पहले कहा था कि संकट को भांपते हुए भारत ने पहले से ही 40 देशों से कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया था, यानी कि निर्भरता खत्म करते हुए 40 देशों के ऑप्शन ढूंढे थे। अब उम्मीद है कि भारत की इस आपातकालीन योजना में खाड़ी क्षेत्र से बाहर और हॉर्मुज चेक पॉइंट से परे आपूर्तिकर्ताओं पर फोकस रहेगी कि भाई इन इलाकों से अलग अलग हम कहां से खरीद सकते हैं, कितना खरीद सकते हैं, कौन देने में सक्षम है। लैटिन अमेरिका इस लिस्ट में सबसे ऊपर है भारत की तरफ से। इसके बाद नंबर ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर जैसे देशों का आता है जहां भारतीय रिफाइनरियों के लिए तेजी से महत्वपूर्ण आपूर्ति शुरू हो चुकी है, जबकि गुयाना दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते नए तेल निर्यातकों में से एक के रूप में तेजी से उभरा है। भारत का फोकस इस पर भी है। पश्चिमी अफ्रीका की भूमिका भी बढ़ने की उम्मीद है, जहां नाइजीरिया और अंगोला से मिलने वाले स्थिर मात्रा रिफाइनर को खाड़ी क्षेत्रों के कच्चे तेल का विकल्प देती है। साथ ही भारतीय तेल उत्पादक कंपनियां अमेरिका से भी कच्चे तेल की खरीद को बढ़ा सकती हैं, वेनेजुएला से बढ़ा सकती हैं, जहां शेल से जुड़ा कच्चा तेल व्यापक मात्रा में उत्पादन और विश्वसनीयता दोनों पेश करता है। इनमें से कोई भी विकल्प रियायती यानी डिस्काउंट पर मिलने वाले रूसी तेल का पूरा विकल्प नहीं हो सकती, ये तो तय है। लेकिन ये सभी मिलकर भारत को रूसी और ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंधों में छूट की समाप्ति से होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए, इसको कम करने के लिए एक लचीलापन, एक फ्लेक्सिबल ऑप्शन तो पेश करते हैं। हालांकि इससे भारत की आयात लागत बढ़ सकती है क्योंकि महंगा होगा पेट्रोल डीजल। सवाल ये भी आ जाता है भाई आयात की अगर लागत बढ़ेगी, अगर हम इनको महंगा खरीदेंगे तो पेट्रोल डीजल महंगा सरकार भी खरीद रही है, इसका मतलब है अब सरकार कितना इन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर बोझ डालेगी, कितना राहत रियायत देगी, क्या इसका खर्चा, इसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ेगा। सीधी बात करें, हाँ खतरा है, पेट्रोल और डीजल के दाम के बढ़ने का खतरा है। अगर भारत को सस्ता रूसी तेल नहीं मिला तो उसे महंगा तेल खरीदना पड़ेगा, जिससे लागत बढ़ेगी और असर आम आदमी तक, हमें और आप तक पहुंचेगा। यानी आने वाले समय में पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं, महंगाई बढ़ सकती है, आपकी जेब पर असर पड़ सकता है। हम तो चाहते यही हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन जो अभी स्थिति है उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि भारत दुनिया का 3रा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। हम अपनी ज़रूरत का 85% तेल बाहर से मंगाते हैं। अगर ये सप्लाई रुकती है या महंगी होती है तो इसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ेगा। आप कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।